नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की मैथमेटिक्स चैप्टर 12 के सी को लेकर के। जैसा कि 12 के बी व ए की बात किया जाए तो इन सब के सभी वीडियो मित्र अपलोड कर दिया है आपके एक्सेलेंट 2.0 चैनल पर। यदि मित्र आप उन सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के या एक्सेलेंट 2.0 को सर्च करिए और वहां से आपको देखने को जरूर मिलेगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को क्रम में रखा गया है, आप वहां से देख सकते हैं। जो भी जिस एक्सरसाइज से समस्या है उसका समाधान आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा मित्र। तो चलिए हम बात करते हैं क्या एक 12 के सी के प्रश्नों को लेकर के। जैसा 12 के सी के प्रश्न में कहा जा रहा है मित्र, आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, यहां पर आपको प्रश्न जरूर दिखाई दे रहा है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक वृत्त है और एक वृत्त में कुछ ऐसे छायांकित भाग बनाए जा रहे हैं जो कि हमें उसी छायांकित भाग के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो मित्र आपकी स्क्रीन बोर्ड पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है। मैं यहां पर उसी प्रश्न को एक बार आपको दिखाना चाहूंगा या उस फिगर को यहां समझाना चाहूंगा। तो ये रहा मित्र, आपके पास एक वृत्त रहा, यहां से बेहतर ढंग से बना सकते हैं आपके पास गोले प्रकार। देख सकते हैं मित्र, यहां पर एक बार पुनः बनाना चाहूंगा। ये रहा आपका ये रहा आपका वृत्त। अब इसमें यह दिया जा रहा कि आपके पास जो वृत्त है, इस वृत्त में एक ऐसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कि छायांकित भाग का बना हुआ है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आप इस वृत्त के अंदर एक समकोणी त्रिभुज बनाया जा रहा है। और जो समकोणी त्रिभुज है वो मित्र आपके बताया जा रहा है कि अर्धवृत्त के अंदर बनाया जा रहा है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यहां पर P और Q और यहां पर R इस प्रकार से। या मित्र आप देख सकते हैं यहां पर शायद बिंदु P माना गया, यहां पर आपके क्या है Q माना गया है। और ये दिया जा रहा कि हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देख सकते इसी को छायांकित भाग कहा जा रहा है, इसी को छायांकित भाग कहा जा रहा है। इसी भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बड़ा आसानी तरीके से बताने वाले हैं आपको। करना क्या चीज है, आप देख सकते मैंने कहा ना, यहाँ पे जो आरपी भुजा है उसका जो पूरा जो भाग है या जो रेखा बनाया जा रहा है वो वृत्त के व्यास का कार्य कर रहा है। यदि वृत्त का व्यास आपके RQ है तो इसको अगर मैं आधा कर दूं तो आप समझ सकते व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो यहां बात कर सकते OQ या RO इस वृत्त की त्रिज्या है। और देखा जाए मैंने कहा ये जो आपका भुजा RQ बनाया जा रहा है ना, ये वृत्त का व्यास है। और आपको पता भी होना चाहिए और होगा भी कि वृत्त का जो व्यास होता है वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। प्रत्येक भाग को इसके अर्धवृत्त का नाम दिया जाता है। इसके प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त का नाम दिया जाता है। तो हमें करना क्या है, यदि इस क्षेत्रफल को ज्ञात करना है तो मित्र करना क्या है, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस समकोणी त्रिभुज को माइनस कर दीजिए आप। यदि समकोणी त्रिभुज को आप माइनस कर देंगे तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल जरूर मिल जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में एक डाउट बनता होगा, सर कि ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल ये तो बच जाएगा ना। मित्र एनसीईआरटी उठाकर देखोगे, ये जो भाग है ना इस आरपी चाप पर होगा। यहां पर मनोहर की बात करें तो मनोहर में थोड़ा सा फिगर गलत बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये जो आपकी आरपी भुजा है ना वो मित्र आपके चाप पर है। मतलब यहां पर कोई स्पेस ही नहीं बच रहा है जी, कोई स्पेस ही कहां बच रहा है। जब स्पेस नहीं बच रहा है तो हमारे पास क्षेत्र कहां बचेगा भाई, केवल यही क्षेत्र मिलेगा हमें जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और प्रश्न में दिया जा रहा है इसकी जो वैल्यू है वो आपको 7 सेंटीमीटर और इसका जो मान है मित्र वो दिया जा रहा कितना 24 सेंटीमीटर। अच्छा चलिए, मैंने कहा आपको आधार व लंब मिल चुका है लेकिन कर्ण नहीं मिला है। अच्छा हमें कर्ण मिला हो या ना मिला हो, क्या हमें कर्ण की आवश्यकता है कि नहीं। यदि प्रश्न को हल करते समय कर्ण की आवश्यकता हो तभी हल करें, और नहीं तो क्या मतलब है निकालने का, है आवश्यकता। पूछो कहां, यहां। जब आप अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे मित्र ना, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करने के लिए आपको त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। जब हमें यहां से हमने कहा ये व्यास है ना, RQ क्या है, व्यास है। जब आपको व्यास ही नहीं पता तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे भाई। तो सबसे पहले व्यास ज्ञात कीजिए, और व्यास को जो या व्यास जो भुजा है वो किसके बराबर है, तो इस समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर है। तो लिख सकते हैं कि जो वृत्त का व्यास है, जो वृत्त का व्यास है वो मित्र किसके बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर है। किसके बराबर है, कर्ण के बराबर है। अब यहां अगर हम बात करना चाहें जो व्यास उसको किसके लिख सकते हैं मित्र, RQ से लिख सकते हैं। तो RQ का मान हमें ज्ञात करना है। अब यहां से अगर हमें RQ का मान ज्ञात करना है तो सर्वप्रथम करना क्या चाहेंगे आप,
हमें लंब और आधार पता है, क्या पाइथागोरस प्रमेय से इस कर्ण का मान याद कर सकते हो क्या जी? मित्र पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताइए, आपको पता होना चाहिए क्योंकि कक्षा 9वीं क्लास में इस चीज को बताया गया होगा। यदि 9 में नहीं पढ़े होंगे आप तो 10वीं क्लास के चैप्टर नंबर 8 को लेकर जो चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री है वहां से आपको जरूर बताया गया होगा। मित्र यदि आप नहीं पढ़े ना तो मैं आपको बता रहा, शुरू करना क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या होती है, किसकी, समकोण त्रिभुज की नहीं। अरे समकोण त्रिभुज तो कक्षा 9 में पढ़े होंगे आप, क्या कि त्रिभुज का वह भाग जिसके ऊपर का मान 90 अर्थात समकोण हो, इसी को तो समकोणी त्रिभुज कहते हैं। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, पाइथागोरस की बात कर रहा हूं। तो पाइथागोरस की जो परिभाषा होगी उसमें आप ये बताएंगे कि जब किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है उससे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या, फिर से एक बार सुनिए, जब किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी दो भुजाओं की वर्गों के योगफल के बराबर होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते, उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसका सूत्र कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले आर क्यू का मान निकालेंगे, क्योंकि आर क्यू क्या है, कर्ण। तो हम कहेंगे क्या, कर्ण का सूत्र क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है क्या, लंब स्क्वायर, और प्लस आपका क्या होता है, आधार स्क्वायर। कर्ण को मैं आर क्यू लिख सकता हूं, तो आर क्यू का होल स्क्वायर बराबर लंब का मान क्या है 24, 24 का स्क्वायर प्लस आधार का मान क्या है 7 का होल स्क्वायर। 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49। यहां आर क्यू ज्ञात करना चाह रहे हैं भैया जी, तो स्क्वायर को हटा दिया जाए क्या लग जाएगा, रूट। तो रूट में अगर इन दोनों को ऐड किया जाए 625 मिलेगा। यहां आर क्यू की बात करें 625 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है 25, तो यहां 25 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से हम यहां देख सकते हैं मित्र कि हमें जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिल रहा है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से मित्र यहां आर क्यू का जो मान है वो 25 सेंटीमीटर मिल चुका है। और आप समझ सकते हैं ये टोटल डी है, डी मींस डायमीटर अर्थात व्यास है। यदि व्यास का मान यहां से हम देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर दिया है, अगर मैं त्रिज्या ज्ञात करना चाहूं तो डी बाई 2 मैं लिख सकता हूं, आर बराबर क्या होगा 25/2 सेंटीमीटर। क्या मिल चुका है, आर। यदि हमें आर मिल चुका है तो मैं क्या कर सकता हूं, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकता हूं। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस क्या करना है, इस समकोण त्रिभुज को माइनस करना है। और समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब। तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल जरूर मिल जाएगा। तो यहां लिखना चाहेंगे क्या कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो मित्र बराबर होगा, मैंने कहा वृत्त के क्षेत्रफल या अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। तो यहां होगा क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और हमें माइनस क्या करना है, तो आप देख सकते हैं माइनस कर सकते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। तो हमें यहां माइनस करना है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को लेकर। तो यदि यहां से इनको माइनस कर दिया जाए तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल जरूर मिल जाएगा मित्र, ये विश्वास करिए मिलने वाला है। देखिए कैसे, यहां पर इस चीज को रफ कर दिया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर स्थान की या जगह की कमी है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। अब इसके बाद देखिए करना क्या होगा, अब यहां पर अगर यहां से देख सकते हैं कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्या मिलने वाला है आपको, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो यहां जो क्षेत्रफल मिलेगा देख सकते हैं, पहले फार्मूले में क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है यदि उसी को आधा कर दिया जाए, और आधा का अर्थ होता है कि डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, तो यहां मिलेगा क्या, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार का मान आरपी है क्या, जी, और इनटू लंब का मान क्या है, पी क्यू। तो इस प्रकार से हम करना क्या चाहेंगे, अब यहां पर केवल मान रख करके हल करना है, तो आपको जरूर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए पाई का मान 22/7 करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट मानी जाती है। यहां जो आर है, आर का मान अभी मैंने देखा कि 25 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास क्या था 25, उसके आधे भाग को देखा जाए 25/2, यहाँ स्क्वायर है तो हम इसे 2 बार लिखना चाहेंगे मित्र, और डिवाइड बाई 2 करके लिखा जा रहा है, तो मैं यहाँ इनटू यहां पर डिवाइड बाई 2 लिख सकते हो, या टोटल क्या करेंगे, बात एक ही हुआ, माइनस 1/2 आरपी की बात करेंगे तो आरपी का मान 7 सेंटीमीटर मिल चुका है, और पी क्यू की बात करेंगे तो आपको 24 सेंटीमीटर मिल चुका है।
तो यहां से करना क्या चाहेंगे, इनको और सरलतम पूर्वक से या इनको सरलतम रूप में बदलना चाहेंगे। देखिए कैंसिल कर दीजिए, 2 1 का 2 और 12 दूना 24, 2 1 का 2 और 11 दूना 22। तो इस प्रकार से मिला क्या, 11 गुणे यदि 25 का वर्ग या कह लीजिए 25 का गुणा 25 में करना चाहेंगे तो 625 मिलेगा, बटे 2 दूनी 4 और 7 28 मिल गया, और माइनस देखिए 12 7 84 मिल जाएगा, और बटे आपको 1 मिला। यहां से इनको और भी सरलतम पूर्वक कर लीजिए, यहां 11 का मल्टीपल इसमें कर दीजिए, देखिए क्या मिलेगा, तो 11 का गुणा हमें इसमें करना है, तो 11 25 55 और हासिल 5, 11 दूना 22 और 5 27 7 और हासिल आपको 2 मिला, और 11 6 का 66 और हासिल कितने थे मित्र, देख सकते 2। तो 66 को अगर 2 से जोड़ा जाए तो 68 मिलेगा। माइनस कर लीजिए, इनका इनके साथ मल्टीपल कर लीजिए, देखिए गुणा करने पर क्या होगा, और मैंने कहा इन दोनों का एलसीएम क्या मिलेगा, 28 मिलेगा। इन दोनों का गुणा आप साइड में कर लीजिए मित्र, यहां पर कर सकते हो, या अगर आप देखना चाहें तो मैं डायरेक्टली बता देता हूं आपको। बस यदि आप यहां से डायरेक्ट करना चाहें इन दोनों का गुणा, तो मित्र मैं गुणा करके बता दे रहा हूं, क्या 23 32 करके मिलेगा आपको। अब इन दोनों को माइनस कर दिया जाए, देख सकते 5 को 2 से घटाएंगे 3 मिलेगा, 7 को 3 से घटाएंगे क्या मिलेगा मित्र, यहां से 4 मिलेगा, और 8 को 3 से घटाएंगे 5 मिलेगा, और 6 को 2 से घटाएंगे 4, 45 43 बटे 28 इतना आपको क्षेत्रफल मिलेगा। और मित्र देख सकते हैं अगर भुजा का मान सेंटीमीटर में दिया जा रहा है तो इनका जो मात्रक होगा वर्ग सेमी मिलेगा, क्या मिलेगा, वर्ग सेमी, ये आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से मित्र आप देख सकते हैं इस हमें छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल मिला है, यहां से मैंने कहा कि यदि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया जाए तो इस प्रकार से आप वैल्यू को पुट करिए गुणा करते समय। यहां अगर मित्र देखा जाए, एक बार पुनः गुणा कर लिया जाए क्योंकि हमको कुछ डाउट लग रहा है, यहां इनका गुणा इसके साथ करेंगे, ये मिलेगा 28 का 84 के साथ करेंगे, तो मित्र यहां पर अभी देखिए समझ में आ चुका है, 28 52 होना चाहिए, मैंने 28 32 लिख दिया था। अब इनको माइनस करना चाहेंगे, देखिए माइनस करने पर क्या मिलेगा, यदि घटाएंगे तो 5 को 2 से घटाएंगे 3 मिला, 7 को 5 से घटाएंगे 2 मिला, 8 को 3 से घटाएंगे 5 मिला, और 6 को 2 से घटाएंगे 4 मिला, और बटे 28 तो लिखा ही है, तो मिल गया क्या, 4523 बटे 28 वर्ग सेमी, इस हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिला। मित्र तो आज के लिए इतना है, क्योंकि मित्र एक ही वीडियो बनाने में बड़ी एनर्जी जाती है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ गले को फाड़ना पड़ता है, और आप लोग ऐसे हमारे सहयोगी गण हैं कि आप के अंदर एक प्रकार की कमियां क्या है, अपने मित्रों को आप शेयर नहीं करते हैं। मित्रों को शेयर कीजिए, उनको भी आप सूचना दीजिए कि आप एक्सेलेंट 2.0 पर जुड़ने का प्रयास कीजिए, और आपको यहां पर नए एक अच्छी तरीके से चैप्टर नंबर 12 इसमें चल रहा है, जो कि एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िए, और जहां भी डाउट आपको समझ में आए मित्र आप कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताइए। आप डाउट बताएंगे तो डाउट यहां से मैं क्लियर करने वाला हूं ना, जो भी समस्या होगा समाधान मिलेगा मित्र। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, धन्यवाद।